हाँ अब ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी का फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप में से कई स्टूडेंट्स ने फेबुलस एकेडमी के ऐप पर एयरफोर्स का मेजर टेस्ट दिया था और उस मेजर टेस्ट को देने के बाद आप लोगों की लगातार ये डिमांड आ रही थी कि सर इस टेस्ट पेपर का लाइव सेशन रखा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने टेक्निकल मैथ्स का लाइव सेशन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और आई होप कि आप सभी ने टेस्ट पेपर देने के बाद अपनी जो कमियां थी उन कमियों को पहचाना होगा और उनको दूर करने की कोशिश की होगी, और जो भी कमी रह गई है आज के लाइव सेशन में मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आज का जो सेशन इस प्रकार चलेगा कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, है ना, सीटीक्यू टाइप चलेगा, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस तो आपने टेस्ट पेपर में दिए हैं, उनका कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो आप यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे, और साथ में किसी भी क्वेश्चन के जितने पॉसिबल तरीके हैं वो भी आपके सामने मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लाइव सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू जो है या इसका मान जो है वो इसमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए कि क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो इसका देखो मैं दो मेथड आपके सामने डिस्कस करता हूं। पहला जो मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, और वो है कि आप ए और बी समुच्चय को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया ए को 1 2, कितना एज्यूम कर लिया 1 2, और बी को एज्यूम कर लिया 2 3, ये लीजिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वैसा वैसा आप करते जाइए। तो पहले क्या बोला, ए यूनियन बी पता कीजिए, तो मैंने पता कर लिया ए यूनियन बी। अब दोस्तों ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए समुच्चय और बी समुच्चय दोनों को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मर्ज। तो मर्ज कर दो तो कितना आ जाएगा 1 2 3। अब आगे क्या बोला, ए के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए के साथ ले लीजिए इंटरसेक्शन, क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन। और दोस्तों इंटरसेक्शन का जो मतलब है कॉमन लेना, क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब ए यूनियन बी और ए का आपको क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन लोगे तो ए यूनियन बी है 1 2 3 और ए है 1 2, तो इनका कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1 2, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर। तो आपका ऑप्शन आ गया ए। ठीक है दोस्तों, यह था इसका फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड और डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो सेकंड मेथड इसका क्या है, देखिए सेकंड मेथड है वेन डायग्राम से, है ना। किससे सोल्व करेंगे, वेन डायग्राम से। तो देखिए ये ले लिया मैंने समुच्चय ए और ये ले लिया समुच्चय बी। पहले इसने क्या बोला कि ए यूनियन बी कीजिए, क्या बोला, ए यूनियन बी कीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को क्या कर दे, मर्ज। मर्ज करोगे तो पूरा का पूरा पार्ट कौन सा आएगा, ए में भी है और बी में भी है, वो वाला पार्ट आ जाएगा ए यूनियन बी। मतलब ये वाला पार्ट भी शेडेड रीजन और ये जो पार्ट हुआ ये भी अपना क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो अपने पास ए यूनियन बी आ चुका है दोस्तों, वो क्या है, ये शेडेड पार्ट आ गया ए यूनियन बी, ये शेडेड पार्ट। फिर क्या बोला, ए के साथ क्या लीजिए, कॉमन। अब ए के साथ दोस्तों कॉमन लोगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, देखो इस शेडेड रीजन आ गया ए यूनियन बी, और ए आपको दिख ही रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, शेडेड रीजन ए यूनियन बी, और ए का क्या आ रहा है, कॉमन, जो जिसमें मैंने ब्लू लाइन खींची है। और ये पार्ट को देखते ही किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। तो यहां से भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए। दोनों में से आपको जो मेथड सुटेबल लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन एयरफोर्स नेवी के अंदर दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना कम टाइम में सोल्व करना है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सोल्व करना है। तो यहां पे एग्जाम में आपका माइंड गेम बहुत ज्यादा चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का खेल बहुत ज्यादा चलेगा। ठीक है दोस्तों,
लाइक कीजिए इस सेशन को फटाफट, जितने ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव देख सके इस सेशन को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, यदि x बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए आप कि इसका क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है, इसका एक ट्रिक है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। याद रखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का जो मान है वो एक दूसरे का होता है उल्टा। अगर एक का मान 2 है तो दूसरे का मान हो जाएगा 1/2। ऐसे ही एक ट्रिक और है, वो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मतलब इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे का क्या होती है, रेसिप्रोकल। बस आपका आंसर आ गया। देखिए क्या आएगा, तो आपको ये पूछा x प्लस 1/x, क्या पूछा, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहां से आ गया 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, रेसिप्रोकल है। अब ये 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा, देखो इसको उल्टा कर दोगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 सेक थीटा। कौन सा ऑप्शन आ रहा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। ये इसका था फर्स्ट मेथड, ट्रिक आपके सामने है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब दोस्तों दूसरा मेथड और डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और वो मेथड आता है कि एंगल की वैल्यू पुट कीजिए और वही वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कीजिए और वही वैल्यू ऑप्शन के अंदर पुट कीजिए और वहां से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व। तो देखिए करते हैं। मैंने x की वैल्यू मान ली थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू मान ली यहां पे 0, कितनी मान ली, थीटा की वैल्यू 0। तो अब 0 पुट करके देखिए, तो इसमें देखो क्वेश्चन तो अपना ये बन गया x प्लस 1/x। इसमें 0 पुट करोगे तो सेक 0 कितना होता है 1, टेन 0 कितना होता है 0, तो आ गया 1 और ये भी 1 आ गया, 1/1 कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना आना चाहिए 2। तो ऑप्शन के अंदर रखते किसमें 2 आ रहा है, ये तो रिजेक्ट हो गया। ये टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ सेक थीटा की वैल्यू 0 रखी तो सेक 0 कितना आएगा 1, 1 × 2 कितना आएगा 2 आएगा। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। लेकिन यहाँ 2 एक और है तो वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो मैंने थीटा की वैल्यू ली फिर पाई। अब देखो यहां रख के देखो सेक पाई कितना होता है -1, ये होता है 0 तो आ गया -1 और ये भी -1, तो -1 कितना आएगा -2। तो यहाँ पे प्लस का 2 भी क्या हो गया, रिजेक्ट। अब सेक पाई रखोगे तो -1 × 2 कितना आएगा -2। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के आपके 2 मेथड्स हैं। एक तो बाय ट्रिक से सोल्व कर सकते हो और सेकेंड ट्रिक थी आपकी वैल्यू पुट करना। थीटा का मान मैंने पहले 0 एज्यूम किया, फिर पाई आया क्योंकि 0 पे 2 आंसर आ रहे थे तो फिर वैल्यू चेंज कर दी और कितना रख दिया, थीटा की वैल्यू पाई, तो अपना आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट इस प्रकार करते हैं दोस्तों जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो और कहीं भी अपरिभाषित टर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और दोस्तों देखो जितने ज्यादा लाइव आप आओगे उतना ही मेरा हौसला ज्यादा बढ़ेगा ना, तो मैं उतनी एनर्जी के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो सके आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ना, और जितना हो सके लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूले हैं सीधे सीधे। ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का। ये सेकंड किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C का, और प्लस यहां B से B क्या हो गया, कैंसिल, सॉरी tan इनवर्स B से tan इनवर्स B क्या हो गया, कैंसिल, तो बच क्या गया tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स C। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 है। देखो इसमें थोड़े से ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड से हो गए हैं, है ना। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूं आपको, और वो ट्रिक क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दिया जाए बराबर c के, तो इसका जो व्यापक हल है दोस्तों, क्या इसका जो व्यापक हल जो है या जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन दो टाइप से दिया जाता है। एक तो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स c अपॉन √a² प्लस b²। फिर आएगा माइनस का टेन इनवर्स b/a। कितना आएगा? टेन इनवर्स b/a। और इसका एक आंसर और होता है, वो होता है 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स c अपॉन √a² प्लस b² और प्लस का टेन इनवर्स a/b। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जो c अपॉन √a² प्लस b² है, क्या c अपॉन √a² प्लस b² है, इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम और -1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका फिर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो आंसर दिख गया होगा मेरे ख्याल से, 2n पाई के टर्म्स में तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं, मतलब 2n पाई वाला आंसर नहीं आ रहा। तो ये चेक करें पहला, तो पहला चेक करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। c की वैल्यू कितनी है? √2, तो यहां रख दिया √2। ये लीजिए इधर कर रहे हैं, c की वैल्यू कितनी पुट कर दी? √2। देखो मैं इतना चेक नहीं कर रहा ना, क्योंकि इतना तो आ ही रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखो अब यही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को तो ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ c की वैल्यू √2 पुट किया अपॉन a की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया? √2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 1/√2। और 1/√2 साइन इनवर्स में कितने की वैल्यू होती है? π/4, तो π/4 आ गया और π/4 यहां पर भी आ रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? रिजेक्ट। आगे ये चेक और करते हैं, टेन इनवर्स b/a, तो टेन इनवर्स b/a, b की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3 और ये कितने की वैल्यू होती है? π/6 की, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन है। और वैसे ही दिखते ही ऐसा है ना, भारी भरकम सा है कि आंसर दिख रहा है डी ऑप्शन, तो इसी पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल क्या होने चाहिए? वास्तविक, और क्या होने चाहिए? भिन्न, और क्या होने चाहिए? ऋणात्मक। मूल जो है वो वास्तविक होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है अपन बाई ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? बाई ऑप्शन से। अब बाई ऑप्शन से कर दें तो देखो द्विघात समीकरण है, तो कितने मूल आएंगे? 2, और दोनों मूल क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न, मतलब सेम मूल नहीं होना चाहिए, मतलब कि x के 2 मान आने चाहिए। k की वैल्यू ऐसी पुट करनी है ताकि इसके कितने हल आए? 2 x के, और 2 हल तभी आएंगे जब ये द्विघात समीकरण रहेगा, हाँ या ना? अगर द्विघात से एक घात हो गया तो उसका कितना हल हो गया? 1, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। पहले रखा 0, फिर 2 पुट कर देखो, 2 - 2 0 कितना है? देखो बी ऑप्शन रख रहा हूं, 2 - 2 0, 0 का 0 गुणा x² 0, तो बचा कितना? ये 2 + 4 6, तो 8x + 6 कितना बचा? 8x + 6। यहां से तो इसका कितना हल आ रहा है? एक हल, मतलब ऑप्शन बी रिजेक्ट, हाँ या ना? ऑप्शन ये और रख के देखते हैं, 0 रखा तो ये आ गया -2 का स्क्वायर 2x², ये आ गया 8x, ये 0 पुट किया तो ये आ गया 4 बराबर 0। सोल्व देखो कि कितना हल आ रहा है, तो यहां से -2 कॉमन ले तो ये आ गया x² - 4x और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसके टुकड़े कीजिए, टुकड़े करोगे तो कितना आ रहा है? यहां से देखो वैल्यू पता करते हैं। वैल्यू पता करोगे तो कितना आएगा? x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² मतलब 16 - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 अपॉन 2a, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस √, ये आ गया 16 और प्लस का 8/2,
तो आ गया 4 प्लस माइनस 16 8 24 बटा 2। आपको क्या बोला कि ऋणात्मक होने चाहिए। यहां से देखो दोनों मूल क्या रहे, एक मूल ऋणात्मक, एक क्या रहा है धनात्मक। देखिए 4 प्लस √24 बटा 2 तो हो गया पॉजिटिव, और 4 माइनस √24 बटा 2 क्या हो गया नेगेटिव। यहां क्या चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए मूल। तो एक मूल यहां पे क्या रहा है पॉजिटिव, एक क्या रहा है नेगेटिव, तो ये ए ऑप्शन भी क्या हो गया रिजेक्ट। जिसमें दोनों मूल नेगेटिव आ गए वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया तो 3 माइनस 2 1, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, ये आ गया 8x, ये 3 प्लस 1 7 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात किए तो कितना आ रहा माइनस बी प्लस माइनस √b² मतलब 64 माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 7, और ये आ गया 2a। तो आ गया -8 प्लस माइनस ये कितना आ गया 64 माइनस 28, ये आ गया 2, तो कितना बच गया 36। तो -8 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6/2। देखो कितना आ रहा है -8 प्लस 6/2 तो आ गया -2/2 -1, और -8 माइनस 6 तो -14/2 तो कितना आ गया -7। दोनों मूल क्या आ रहे हैं नेगेटिव। मतलब अगर 3 इसमें पुट किया जाए तो इसके दोनों मूल क्या आ रहे हैं नेगेटिव। तो 3 अपना क्या हो गया ऑप्शन। तो भाई ऑप्शन से करना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइव सेशन को आप जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए ना। जितने ज्यादा आप स्टूडेंट्स लाइव आएंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही ज्यादा आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा ना। इसके बाद सेकंड जो मेजर टेस्ट होगा उसका भी लाइव सेशन रखा जाएगा। तो आप में से कईयों ने फेबुलस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए वहां पे ना। एयरफोर्स नेवी के एग्जाम अनाउंस होने वाले जल्दी ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगला है बिंदु 3, -4 से होकर जाने वाली और रेखा 3x + 4y = 5 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। सोल्व हो रहा है ना, चलिए देखते हैं। इसको मैं बाई ऑप्शन से कर रहा हूं। अब बी के लिए क्या कर रहा हूं बाई ऑप्शन से, और इसका थ्योरेटिकल तरीका भी आपको बता देता है। क्या कर रहे हैं बाई ऑप्शन से सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए कि 3, -4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। तो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वो बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट, और रेखा के समीकरण इन 4 में से कोई एक है। तो वैल्यू पुट करके देखिए, यहां रखा 3 तो 4 गुणा 3 12, यहां रखा -12 बराबर 24, तो 0 बराबर 24 आता है क्या नहीं, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट। इसमें रखा ये लीजिए y की वैल्यू 4 तो -4 -8, यहां रखा 3 + 3 6, दोनों बराबर नहीं है, बी ऑप्शन भी रिजेक्ट। इसमें रखा ये आ गया -4 गुणा 3 -12, और ये 3 गुणा 4 12 बराबर 24, तो -24 बराबर 24, ये भी रिजेक्ट नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड। आपको ऐसे जो अप्रोच में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वैसी अप्रोच आपको नेक्स्ट टेस्ट के अंदर अप्लाई करनी है ना। यहां पे जैसी अप्रोच अपन अप्लाई कर रहे हैं, जैसी अप्रोच में आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो अप्रोच आप जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे टेस्ट पेपर के अंदर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका थ्योरेटिकल देखते हैं ना। बाई ऑप्शन से हो गया। दूसरा मेथड कंसेप्ट से। इसका कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट है कि 3, -4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु दे रखा है, तो बिंदु रूप क्या होता है y - y1 = m x - x1, ये समीकरण लगना है। अब ढाल नहीं, आपको क्या बोला इसके लंबवत, क्या बोला इसके लंबवत, तो इसके लंबवत है तो उसकी ढाल m मान ली, इसकी मान ली m1 और उसकी मान ली m2। तो ये दोनों लंबवत है कि l1 रेखा और l2 रेखा लंबवत है, तो ढालों का गुणनफल जो है वो कितना आता है -1। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पे लग रहा है कि ax + by + c = 0, इसकी जो ढाल होती है वो होती है -a/b। ये लीजिए, तो इसकी ढाल ज्ञात करोगे तो ढाल कितनी आ जाएगी, m1 ले लिया वो आ गई -3/4। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा और माइनस, देखो यहाँ पे देखो ना m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। तो यहाँ m2 जिसकी ढाल चाहिए वो क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल और माइनस,
तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ढाल आ गई, बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु डारूप लगाते क्या आ जाएगा समीकरण, तो y माइनस y1 की वैल्यू 4, ये आ गया 4/3 और x माइनस x1, इसको इधर ले आओ तो ये आ गया 3 4 y प्लस 4 और ये आ गया 4x माइनस 3। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। दो मेथड आपके सामने डिस्कस किए हैं, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए लिंक को जितना जल्दी हो सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़िए क्लास से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा डी आएगा, करें। देखो इसका ट्रिक क्या होता है कि यदि ये रेखा जो है वो इसको स्पर्श करती है, क्या है कि ये जो रेखा है वो इसको स्पर्श करती है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ट्रिक है, बाय ट्रिक अगर सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा कि अगर वृत्त x² प्लस y² बराबर a² को रेखा जो है y बराबर mx प्लस c स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श करने की कंडीशन होती है a² कोष्टक 1 प्लस m² माइनस c² बराबर 0, जहां a क्या है वृत्त की त्रिज्या, m क्या है रेखा की ढाल और c क्या है y एक्स पे काटा गया अंतःखंड। तो यहां देखो m का मान कितना है, m की वैल्यू कितनी है √3, c की वैल्यू कितनी है k और a² की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 16, ये आ गया 1 प्लस m² √3 का स्क्वायर 3 और माइनस k² बराबर 0, तो k² बराबर आ गया 16 गुणा 4, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस इसका वर्गमूल लोगे तो 16 गुणा 4 तो कितने आ गई 4 गुणा 2 तो कितने आ गई प्लस माइनस 8। तो आपको आंसर कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है, तो डी पे टिक कर दिया। ये इसका बाय ट्रिक से, ये ट्रिक लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। देखो इस ये जो लेक्चर अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ जो है वो यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है कि अगर ये इसको स्पर्श करती है, अगर रेखा जो है वो वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये वृत्त है इसको क्या कर रही है स्पर्श, इसका मतलब रेखा और वृत्त पे जो कॉमन पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 1, मतलब इन दोनों में विलोपन विधि लगा दें तो x में क्या बन जाएगी द्विघात समीकरण, और उस द्विघात समीकरण का कितना हल आना चाहिए 1, और 1 हल आने के लिए b² माइनस 4ac को क्या करते हो 0, तब द्विघात समीकरण का कितना हल आता है 1 हल। अगर आप ये ट्रिक भूल जाते हो तो दोनों में एलिमिनेशन लगा दो और स्पर्श करने की कंडीशन के लिए b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या कर दो 0, वहां से आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वो है सेकंड मेथड जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परवलय y² = 4ax के बिंदु -3,2 से गुजरता है तो इसके नाभि लंब की लंबाई क्या होगी। इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है कि अगर परवलय का समीकरण y² = 4ax, अगर a पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ बनता है पॉजिटिव x एक्सिस पे, किस पे बनता है पॉजिटिव x एक्सिस पे, जहां पे ये होती है उसकी नाभि, और नाभि होती है a,0, और नाभि लंब क्या होता है, नाभि से गुजरने वाली जीवा जो उसकी x पे क्या हो लंबवत, ये क्या होती है उसकी x, तो नाभि से गुजरने वाली और उसकी x इस पे लंबवत जो होती है उस जीवा का नाम होता है नाभि लंब। तो ये नाभि लंब है। इस नाभि लंब की आपको क्या ज्ञात करनी है लंबाई। अब लंबाई जो है वो दोस्तों ऑलवेज क्या आती है पॉजिटिव, तो चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं पॉजिटिव। अगर कोई ऑप्शन यहाँ नेगेटिव होता तो उसको रिजेक्ट कर देते। अब जो ये लंबाई होती है नाभि लंब की, तो नाभि लंब की लंबाई जो है वो होती है 4a मोड,
क्या होती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव है तो राइट साइड में बनेगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में बनेगा। तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो होती है mod 4a। तो ये देखिए ए यहाँ पे मिसिंग है, तो 4a तो आंसर आएगा, लेकिन ए की वैल्यू मिसिंग है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो परवलय है इस बिंदु से गुजर रहा है, तो ये बिंदु परवलय की समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करवा के ए का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर बराबर आ गया 4 गुना a गुना -3, तो आ गया 4 बराबर 4a -3, 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू आ गई -1/3। तो नाभिलंब की लंबाई जो है, नाभिलंब की लंबाई जो है वो कितनी आएगी, 4a का मोड। तो 4a की वैल्यू -1/3 का मोड, तो आ गया 4/3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। वेरी गुड, शाबाश बेटे राकेश। करें आगे सॉल्व। देखिए आगे देखते हैं, करें स्टार्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका, इसका जो तरीका है उत्केंद्रता ज्ञात करने का वो याद होना चाहिए। तो पहले तो बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। करें स्टार्ट। देखो लिंक को शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एफबी पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ना, जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को इस लाइव क्लास से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, तो कंसेप्ट क्या है उत्केंद्रता का। उत्केंद्रता को लिखते हैं ई से, है ना। तो पहले देखिए वृत्त की उत्केंद्रता है जो होती है 0, परवलय की जो उत्केंद्रता है वो होती है 1, दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है वो होती है 0 से 1 के बीच में, याद रखिएगा। ये अति परवलय की जो उत्केंद्रता है वो होती है 1 से ज्यादा। एक अति परवलय का स्पेशल केस है आयतीय अति परवलय, आयतीय अति परवलय। तो आयतीय अति परवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो होती है √2। ये कई बार पूछा जा चुका है कि आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का समीकरण है जो होता है E बराबर √1 - b²/a²। ये तो होता है दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता ज्ञात करना, और अति परवलय के लिए होता है b² की जगह यहां प्लस का b -b² है, वहां पे पुट कर दीजिए प्लस का। तो ये जो उत्केंद्रता है वो आती है अति परवलय के लिए। ये इनके फॉर्मूले हैं, क्लियर है। तो यहां देखो, अच्छा दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो होता है x² + a² + b² बराबर 1। ध्यान दीजिए x² का जो गुणांक है उसको बट्टे में जो है उसको माना हुआ है a² और y² के बट्टे में उसको माना हुआ है b², ठीक है। अच्छा, इनमें से b छोटा होगा, a क्या होगा, बड़ा होगा। इस केस में अगर b² इधर हो गया, a² इधर हो गया, तो a हमेशा बड़ा लिया हुआ है। दोनों में a जो है वो क्या है, इसमें a बड़ा है, इसमें a क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ a² की दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई, 64, और b² की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 28। तो यहां से e बराबर आ गया √1 + 28, सॉरी माइनस है ना, दीर्घवृत्त है तो क्या आएगा माइनस। तो 1 - 28/64 सोल्व करोगे तो आ गया 64 - 28 √64। तो ये आ गया 36/64 का वर्गमूल, मतलब आ गया 6/8, मतलब आ गया 3/4। आपका क्या आ गया आंसर, 3/4 ए ऑप्शन। अब दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे एक बात की कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से छोटी 0 से बड़ी होती है। इसमें देखो 1 से बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो पहले से क्या हो गया, रिजेक्ट। इसमें 2/√2 कट के कितना आएगा, √2 भी 1 से क्या होता है, बड़ा। तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए आपके, रिजेक्ट। ये इसलिए बताया कंसेप्ट ताकि आप यहां ऑप्शन को रिजेक्ट कर सको। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो दो ऑप्शन ऐसे थे जिनमें उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा था, और वो ऑप्शन आपके डायरेक्टली दिखते ही क्या होने चाहिए, रिजेक्ट। अब बचे दो ऑप्शन। तो अगर किसी बंदे को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो वो दो ऑप्शन में 50-50% के हिसाब से खेल सकता है। तो वहां पे अगर दो ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे आपको डेफिनेटली उसका आंसर करके आना है, कोई भी एक ऑप्शन करके आओ,
इसको बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो कई बार कुछ भी नहीं होता तो अपने नॉलेज से ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीखिए। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि यदि सदिश ये तथा ये परस्पर क्या है, लंबवत, परस्पर क्या है, लंबवत। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट जो है वो क्या है कि अगर दो सदिश हैं, ए वेक्टर दे दिया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और बी वेक्टर दे दिया x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अगर ये दो सदिश जो हैं वो लंबवत हैं, क्या है, लंबवत, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या करोगे, 0। और डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2 बराबर 0। हाँ या ना? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट। अब आपको ये दोनों सदिश लंबवत दिए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0 कर दीजिए। a गुणा -1 -a, 2 गुणा 5 10 और 3 गुणा a 3a बराबर कर दिया 0। ये लीजिए, बहुत ही आसान है। ये आ गया 2a + 5 बराबर 10 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाएं हैं, उनके बीच का क्या ज्ञात करना है, कोण। दो रेखाओं के बीच का क्या ज्ञात करना है, कोण। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है कि ये दो रेखाएं हैं, इसका समीकरण मान लिया x - x1 / a1, y - y1 / b1 और z - z1 / c1। ये हो गया x - x2 / a2, y - y1 / b2 और z - z1 / c2। जहां ये a1 b1 c1 जो है वो क्या है, इस रेखा के समांतर सदिश, मान लिया m1, तो हो गया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। और इसके समांतर सदिश हो गया m2 वेक्टर, जो कि क्या हो गया, a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण। तो जो कोण इनके मध्य को होगा वो ये क्या होगा, इनके समांतर सदिशों के मध्य का कोण। और समांतर सदिश जो है वो दो क्या हैं, सदिश, और दो सदिशों के मध्य का कोण किससे ज्ञात करते हैं, cos थीटा से। तो आ जाएगा m1 डॉट m2 अपॉन मोड ऑफ m1 गुणा मोड ऑफ m2। तो कितना आ जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडररूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये क्या जाएगा, कोण। तो जहां पे समांतर सदिश क्या है, ये वाला, ये आ गया m1 लिख दिया, i कैप 0 j कैप माइनस k कैप। ये आ गया m2 वेक्टर, तो m2 वेक्टर लिख दिया 3i कैप 4 j कैप और 5 k कैप। कोण ज्ञात करना, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का डॉट, तो ये आ गया 3, ये 0, ये -5। इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, √2। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। इसका कितना आएगा, 9 16 और 25, तो कितना आ गया, 50। तो ये आ गया, मोड भी लगा सकते हो आप, नयन कोण के लिए आप क्या ज्ञात कर सकते हो, मोड। तो ये आ गया 2/√2 और इसका कितना आएगा, 5√2। तो 2 से √2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 1/5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/5 थीटा की वैल्यू। क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट आपके सामने इधर ये कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फलन है वो कौन सा फलन है। तो इसका कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट क्या है कि अकेकी फलन है, तो 1 पर x के एकेकी फलन का ग्राफ, जो कंसेप्ट जो बताया था भाई, ग्राफ से क्या बताया था कि ग्राफ को क्षैतिज रेखा एक ही बिंदु पर कट करे तो क्या होता है, एकेकी फलन। और अगर एक से ज्यादा पे कट कर जाए तो क्या होता है, बहुएकी। ठीक है, और अगर परिसर जो है
वो सह प्रांत के बराबर आ जाए तो कौन सा फलन होता है? आच्छादक। और परिसर जो है वो सह प्रांत का उप समुच्चय आ जाए तो कौन सा फलन होता है? अंतरक्षेपी। यहां एक से अधिक आ जाए तो क्या हो जाएगा? बहुएकी। एक से अधिक पर कट करे तो क्या होता है? बहुएकी। तो इस कंडीशन को देखते हुए अपन इसका क्या देंगे? आंसर देंगे। तो देखिए अगर r की वैल्यू देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर का मोड एक्स स्क्वायर लिखोगे, उसका वर्गमूल क्या लिखोगे? मोड x। क्या लिखोगे? मोड x। x नहीं आता, क्या आता है? मोड x। अब देखो मोड आ गया तो दो जगह तोड़ोगे, एक तो 0 या 0 से बड़ा और एक 0 या 0 से छोटा। 0 से छोटा तो 0 से बड़े के लिए मोड x को क्या लिखते हैं? x। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। और 0 से छोटे के लिए क्या लिखते हैं? माइनस x। तो माइनस x प्लस x कितना हो गया? 0। दिख गया होगा आंसर तो, हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन में देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो 0 से बड़े के लिए 2x का ग्राफ मतलब x की तरह से, और 0 से छोटे के लिए 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। ये लीजिए रेड वाला, ये 0 से छोटे के लिए ये ग्राफ, 0 से बड़े के लिए ये ग्राफ। अब देखो इस लाइन पे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो तो अनंत बिंदु पे कट कर रही है, मतलब क्या हो गया? बहुएकी मतलब एकेकी रिजेक्ट, एकेकी रिजेक्ट। सह प्रांत जो है वो क्या है? r। और यहाँ सह प्रांत जो है इसका सॉरी परिसर जो क्या हो गया? 0 से ऊपर ऊपर आ रहा है तो परिसर तो हो गया इसका 0 से अनंत, जो कि सह प्रांत का क्या है? उप समुच्चय। सह प्रांत क्या है? r। अगर ऐसा है तो वो कौन सा फलन हो गया? अंतरक्षेपी। तो ये जो फलन है बहुएकी है और अंतरक्षेपी है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? बहुएकी और क्या है? अंतरक्षेपी। क्लियर है दोस्तों? मैंने ग्राफ की हेल्प लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने किसी ने ग्राफ नहीं आते हैं किसी को, तो ये जो इसका पूरा आपका कोर्स कंटेंट है, वीडियो लेक्चर्स है, वो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जो सेक्शन आपका फ्री है उसके वीडियो देख सकते हो, और प्रीमियम कोर्सेज के लिए आपको वहाँ पे उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। और फीस जो है वो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, लेकिन टेस्ट दोस्तों सभी के लिए आपके फ्री हैं, तो जितना हो सके आप उतने वहाँ पे टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिमिट का, किसका है? लिमिट का। पहला क्या बोला कि एफ एक्स की 3 प्लस पे, 3 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट 3 पे, 3 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे? 3 पे। चेक करते हैं, ये लीजिए 3 प्लस मतलब ये 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा पे लिमिट पता करोगे तो 5 माइनस 3 कितनी आएगी? 2। तो इसका आंसर आएगा 2, जो कि आ रहा है 0 मतलब रिजेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस मतलब 3 से कम, 3 से कम की लिमिट ज्ञात करोगे तो 2/5 माइनस 3 कितना आएगा? 2/2 कितना आएगा? 1। जो आंसर आ रहा है इसका 0, तो ये भी रिजेक्ट। और लेफ्ट और राइट दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। देखो राइट हैंड 2 आई, लेफ्ट हैंड 1 आई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिट का है। यहाँ पे एक्स है ना, ये एक्स है ना, x टेंस टू इनफाइनाइट। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका बताया था ना, कि इसका कंसेप्ट जो है वो क्या है कि ax की पावर n, a1 a2x की पावर n माइनस 1 डे चलता रहे ना, अपॉन b1 x की पावर m b2x की पावर n माइनस 1 ऐसे ना, और लिमिट हो x टेंस टू इनफाइनाइट। क्या हो? इनफाइनाइट है ना, ऊपर भी बहुपद हो नीचे भी बहुपद हो, लिमिट क्या हो? इनफाइनाइट इस तरीके का आ जाए। तो इसके 3 केस बनते हैं दोस्तों, कि अगर अंश और हर की घात क्या हो? बराबर, मैक्सिमम जो पावर है अंश और हर की बराबर हो, तो आपका जो आंसर आता है वो मैक्सिमम जो पावर है उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो a1/b1। अगर n की वैल्यू अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, और अंश की घात हर की घात से कम हो तो आंसर आएगा 0। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ 5 घात है, यहाँ 4, 9 घात ऊपर है, 9 घात नीचे है, मतलब आंसर 0 तो नहीं आना, और इनफाइनाइट भी नहीं आना, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आनी है। अब अगर ऐसा है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम हो सके। तो यहाँ x कॉमन लिया तो बाहर आके x की पावर 4, तो आ गया 2 + 1/x। यहाँ से x कॉमन लिया तो बाहर आके x की पावर 5 और बन गया 4 - 1/x। यहाँ से x कॉमन लिया तो बाहर आके x की पावर 9 और ये बन गया 2 + 3/x।
और लिमिट क्या आ गई, x टेंस टू इनफाइनाइट। एक चीज और, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट हमेशा क्या लिखोगे, 0। तो ऐसा करोगे तो आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर, तो ये गया 0 में, ये गया 0 में, ये गया 0 में, ये पावर 9, ये पावर 9 से 9 कैंसिल, तो बचा यहाँ कितना 2, यहाँ कितना बचा गुणा में 4, यहाँ कितना बचा 2, तो 8 बटा, है ना। अच्छा एक पावर हो रहा है यहाँ पे ना, पावर हो रहा है ना, यहाँ पे पावर हो रहा है दोस्तों। पावर कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे कितनी है 5, और यहाँ पे कितनी है 9। तो यहाँ तो बच गया 2 की घात 4, यहाँ बच गया 4 की घात 5, और यहाँ बच गया 2 की घात 9। तो सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2 की घात 4 और ये आ गया 2 की घात 10 हो गया ना। 4 को लिख दिया 2 की घात 2 और ये हो गया 2 की घात -9, तो ये बच गया 2 की घात 5, मतलब 32 आपका क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन का करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। आपको क्या पूछा हुआ, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जो है बहुत ही आसान सा दे रखा है। तो क्या करोगे, ये दिख रहा होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10², और 1/10², ये लीजिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए फटाफट, है ना। ये लिखोगे, लघुत्तम लिया तो ये बन गया 1 - 10² और 1 + 10²x। कुछ याद आ रहा है यहाँ पे। देखो एक बात बता दूं आप लोगों के लिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में अगर आपको ऑप्शन पे जाना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो और उनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डेरिवेटिव के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, याद है क्या, ये होता है cos 2x का, हाँ या ना। मतलब ये जो डेरिवेटिव था वो इतना भयंकर सा दिखने वाला जो डेरिवेटिव था वो सिर्फ किसका है, cos का। किसका डेरिवेटिव है, cos का। और cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का sin 2x, और 2x का कितना होता है 2। तो आंसर आ गया माइनस का 2 sin of 2x। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो भारी सा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है ना। आपको पता होगा आधार समान होने पे गातें जुड़ जाती है। अभी जुड़ी हुई है तो आधार को क्या कर दो, अलग अलग। ये लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो है वो लॉ की प्रॉपर्टी से कहां जाएगा, पावर में। ये लीजिए, अब आपको याद होगा कुछ कंसेप्ट क्या क्या लगा। कंसेप्ट एक तो लगा आपका कि पावर जो है वो जुड़ी हुई है तो पावर को क्या कर सकते हो, अलग अलग, आधार सेम है तो। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर m log n लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log n की घात m। एक आपके यहां पे है log ऑफ, अच्छा a की घात log ऑफ ax ऐसा होता है तो क्या हो जाता है x। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x³ बच जाएगा। तो ये आ गया x³ e की पावर x। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, है ना, u.v से। तो इसका कितना जाएगा 3x² e की पावर x ऐसा का ऐसा, फिर e की पावर x का e की पावर x और x³ ऐसा का ऐसा। यहाँ से ex x² कॉमन ले लिया तो ये बच गया यहाँ से 3 + x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, e की पावर x। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे जो है ना क्वेश्चन के साथ साथ में आपके कंसेप्ट चल रहे हैं। तो अगर किसी को ये कंसेप्ट ध्यान नहीं है तो अपने नोट्स के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। और बाय द वे इसकी पीडीएफ में हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और सेशन को अभी भी आप लोगों ने उतना शेयर नहीं किया है ना, अभी भी लाइव आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं ना, तो शेयर को, इसको सेशन को शेयर कीजिए ताकि जितने से ज्यादा हो सके इसमें लाइव सेशन में जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे आपको प्रतिस्थापन वाली चीज आनी चाहिए। देखो अगर इसको t मान लें, tan इनवर्स x³ को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। tan इनवर्स का क्या था 1/1 + x², तो क्यूब का स्क्वायर तो x की पावर 6 और x³ का कितना आएगा 3x² और dx बराबर dt। तो क्या क्या चाहिए, x² है 1 है, x की पावर 6 है, dx है 3 नहीं है तो 3 को राइट साइड में भेज देते हैं। ये लीजिए
तो इस इतने पार्ट की जगह है, इस वाले पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt/3। तो यही जो क्वेश्चन है वो बन गया t dt/3। तो आंसर आ गया t²/2 और 1/3 है ये पहले सी। वैल्यू पुट कर दी थी तो 1/6, ये आ गया 10 इनवर्स x³ का होल स्क्वायर और प्लस में सी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर जो है वो कमेंट के अंदर आप रिप्लाई कीजिए जल्दी, फास्ट। स्पीड बढ़ाना भी आपको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना, क्या आएगा दोस्तों? देखो हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपको इतनी सी मेहनत करनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये है आपका आंशिक भिन्न का क्वेश्चन। अब आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को जो है मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना सिखाता हूं। ठीक है, देखिए यहां पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। साइन को क्या मान लीजिए t, तो क्या आ गया cos ऑफ x dx बराबर कितना आ गया dt। तो ये जो क्वेश्चन है वो बन गया dt/1 + t और 2 + t। और लिमिट देखो, जब 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू π/2 पुट की तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि sin π/2 1 होता है। अब इसको सोल्व कीजिए। तो देखो अगर ऐसा है कि आंशिक भिन्न से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और उसमें हर में जो है वो रेखिक गुणनखंड आ रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा लॉग में आएगा। किस में आएगा, लॉग में, पहली बात। और कैसे आएगा, आप सीधा सीधा लिख दीजिए a गुणा लॉग में पहला फ्रैक्शन और प्लस b गुणा लॉग में आपके लीजिए दूसरा फ्रैक्शन। सीधा सीधा लिख दीजिए, घबराने की बात नहीं है। जितने रेखीय गुणनखंड आ रहे हैं उनको सब में लॉग लिख दीजिए, लॉग लगा लगा के, और गुणा में a b c लिख दीजिए। अब a की वैल्यू कैसे पता करोगे, इसकी वैल्यू 0 किस पे हो रही है, 1 + t की वैल्यू 0 किस पे हो रही है, -1 पे। तो इधर इसको छोड़ के -1 पुट कर दीजिए, तो 2 - 1 कितना आएगा 1। यहां देखो इसको वैल्यू 0 किस पे हो रही है, -1 पे, तो इसको छोड़ के इसमें -1 पुट कर दीजिए, 2 - 1 कितना आएगा 1। तो 1 की वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई 1, तो ये आ गया log ऑफ 1 + t। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। b की इसकी वैल्यू 0 किस पे हो रही है, -2 पे, तो इसको छोड़ के इसमें रख दीजिए, तो 1 - 2 कितना आएगा -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। ये लीजिए, तो ये आ गया log ऑफ 1 + t/2 + t, log n - log n। और लिमिट दोस्तों इसकी क्या है, 0 से 1। अब पुट कर दीजिए, 1 पुट करोगे तो क्या जाएगा, log ऑफ, यहां पुट किया तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3, और माइनस log ऑफ 0 पुट किया तो ये कितना आ गया 1/2 log m। तो ये कितना आ जाएगा, log m/n हो जाएगा, तो 2/3 और 1/3, तो ये आ गया log ऑफ 4/3। क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन ए। अब देखो ये भी नहीं लिखना, सीधा यहाँ आंसर log में आएगा, वैल्यू -1 पे 0 हो रहा है, तो यहाँ -1 रखा तो a की वैल्यू आ गई यहीं पे। इसकी वैल्यू 0 2 पे हो रही है माइनस पे, तो इसमें रख दिया -2, तो -2 + 1 कितना आएगा -1, तो इसकी वैल्यू अरे माइनस डायरेक्ट रखूंगा मैं। ये आपको इतना समझाने के लिए किया, वरना एक लाइन के अंदर इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सोल्व कीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं मैं, कि अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर हमेशा होता है 1, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर हर के अंदर कोई समिश्र संख्या है तो आप उसको संयुग्मी से क्या करते हो, गुणा और भाग। और तीसरी चीज है कि किसी भी समिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा भाग करते होता है a² + b²। कर लीजिए फटाफट और आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, देखिए तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 - i/1 + i, मैं क्या कर रहा हूं 1 - i से मल्टीप्लाई और 1 - i से डिवाइड, क्योंकि हर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया की पावर कितनी है 100। ऊपर तो आ गया 1 - i का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1² i² - 2 i, और नीचे आ गया 1² और -i का स्क्वायर कितना आएगा -1, है ना। -i का स्क्वायर जो है वो कितना आता है दोस्तों, i² कितना आता है -1, हाँ है ना। चलिए देखिए,
तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 और पावर कितने आ गई 100। तो ये आइटा स्क्वायर -1 ये कट गया तो आ गया -2 आइटा बाई 2 की पावर 100। तो ये कितना आ गया माइनस आइटा की पावर 100 और आइटा की पावर 4 का गुणक है ना, 100 किसका गुणक है 4 का, तो कितना आएगा 1। तो इसको लिख दोगे 1 + 0 आइटा बराबर कितना हो गया a + आइटा b। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो कितने आ गई 1, a की वैल्यू 1, तो ये a की ऑप्शन है, b ऑप्शन, और b की वैल्यू यहां से कितने आ गई 0। क्लियर है दोस्तों, कर सकते हो, आसान है। कंसेप्ट जो है वो आपको मैं बताते जा रहा हूं, तो कंसेप्ट आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगला आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि अंकों 0, 2, 3, 4, 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति नहीं है मतलब एक अंक को एक ही बार यूज करना है, और कितने अंकों की बनानी है 5 अंकों की। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बॉक्स मेथड। ये लीजिए 5 बॉक्स बना लिए। अब दोस्तों यहां पे अगर 0 भर दिया, इनमें 0 शामिल है, अगर यहां पे लास्ट में 0 आ गया तो ये कितने अंकों की बनेगी 4 अंकों की। अपने को कितने की चाहिए 5, मतलब इस लास्ट में 0 संभव नहीं है। तो क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8। मतलब इस लास्ट वाले अंक को भरने के कितने तरीके अवेलेबल हैं 4। इनमें अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इनमें 4 में से कोई एक अंक यहां आ गया तो बच्चे कितने अंक 3, और एक 0 बचा हुआ है तो वापस कितने हो गए 4। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं 4। अब टोटल 5 अंक थे, 5 में से 2 अंक भरे जा चुके हैं तो कितने अंक बचे 3। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं 3। अब 2 बचे, इसको 2 और इसका 1, और इसको क्या कर दो गुणा कर दो, तो आपका क्या आंसर क्या जाएगा आंसर। ये आ गया 4 × 12 12 दूनी 24 24 चौक 96, कितना आ गया ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द कर्टसी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर सी और अंतिम अक्षर कितना हो y। तो फिक्स करना है यहाँ पे दोस्तों ना, बाकी सेम है ना। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से बनाना है। तो 8 अक्षर से 8 अक्षर का एक नंबर बनेगा, ये लीजिए 2 2 4 2 6 2 8। बॉक्स मेथड करेंगे यूज। यहां पे क्या फिक्स करना है सी, और यहां पे क्या फिक्स करना है y, स्टार्टिंग सी से और अंतिम y। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तो फिक्स हो गए, इसका तो एक ही है तो एक ही तरीका, इसका भी एक ही तरीका। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। बच्चे कितने 2 2 4 2 6, 6 बचे। तो इस जगह भरने के लिए कितने अवेलेबल हैं 6। अगली के लिए एक यहां कम हो गया 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। गुणा कर दो इनको, ये लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 6 × 5 = 30, 4 × 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 × 72, तो कितना आ गया 720। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट। दोस्तों देखो ध्यान दीजिए एक बार कि कॉम्प्लेक्स ये जो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी नहीं आएगी। इसमें आपका माइंड गेम अच्छे से खेलना आना चाहिए, माइंड के अंदर। अच्छा एक बात और, आप जो भी आंसर निकालते हो पी एंड सी के अंदर और प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो अगर आपने गलत भी निकाला है तो वो ऑप्शन डेफिनेटली आपको दिया हुआ मिलेगा। और स्टूडेंट्स आप क्या सोचते हो कि आपका आंसर क्या है सही। तो इसमें एक ही इसका पता कैसे चले, तो इसका एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से स्टडी कीजिए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर लैंग्वेज आपके ध्यान में आ रही है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को क्या करोगे सोल्व कर पाओगे। अब दोस्तों कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये चैप्टर उनको कम समझ में आता है तो इस चैप्टर को क्या ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, बार बार टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, अगर एक चैप्टर आपका नहीं भी होता है और लेकिन छोड़ना नहीं है ना, आप इसको एक बार पूरा पढ़ो। अगर बाद में भी आपसे ज्यादा नहीं होता तो और चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि इस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दीजिए। इसको छोड़ना भी नहीं है और ये भी नहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको दे दो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके कंसेप्ट्स आपने सारे ध्यान से पढ़ रखे हैं तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अभी भी आप इस अपने जो लिंक है इसको शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है।
और चैनल को है ना, जितने भी नए आपके व्यूअर्स जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं अभी जो लाइव क्लास में, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट टेस्ट का लाइव सेशन आए तो आपको पता चल जाए। और लाइव टेस्ट देने के लिए आप फेबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला तो है दोनों का योग करके देख लो फटाफट। 1 + 0 सॉरी आयोटा + 0 आयोटा आएगा, मतलब 0 के बराबर नहीं आएगा, रिजेक्ट। दोनों को घटा के भी देख लो, 1 - 0 कितना आएगा, आयोटा, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो सी भी रिजेक्ट। बचे दो ऑप्शन, दोनों में क्या किया हुआ, स्क्वायर। तो पहले ए का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ गया आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और उसको इसी गुणा करना है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। मैट्रिक्स को गुणा तो करना आता ही होगा ना, सबसे इजी चैप्टर है। ये लीजिए, इसको पंक्ति को कॉलम से करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0, दूसरे से किया तो ये आ गया 0 + 0, यहाँ से किया तो ये आ गया 0 + 0, और यहाँ से किया आ गया तो 0 + आयोटा स्क्वायर। तो सोल्व किया तो आयोटा स्क्वायर -1 होता, तो -1 0 0 -1, ये आ गया ए स्क्वायर। बी स्क्वायर भी कर लीजिए, तो आ गया 0 आयोटा आयोटा 0, और उसका भी इसी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा अपना 0 आयोटा स्क्वायर, फिर आ गया 0 + 0, ये आ गया अपना 0 + 0, इससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर + 0, तो ये भी कितना आ गया, -1 0 0 -1, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बराबर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, शाबाश, सबका आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स का आपको ए और बी दे रखा है, तो ए के किस मान के लिए ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी, मतलब इसका स्क्वायर बी के बराबर करना, तो कर दीजिए। ये लीजिए स्क्वायर किया तो ये लीजिए a 0 1 1, इसको इसी से गुणा किया a 0 1 1, तो कितना आ गया a स्क्वायर, इसे गुणा किया तो कितना आ गया 0, फिर ये आ गया a + 1, और कितना आ गया 0 सॉरी 1 आएगा ना, ये आ गया a स्क्वायर, इसको b के बराबर किया तो 1 0 5 1, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर कंपेयर किया तो a स्क्वायर बराबर आ गया 1, और यहाँ से भी कंपेयर हो रहा है तो a + 1 बराबर कितना आ गया 5, तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, और यहाँ से आ रही है +-1, 2 वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। सेम ही वैल्यू आनी चाहिए कंपेयर किया तो। ठीक है दोस्तों, करें आगे सॉल्व। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी प्रायिकता का। इसमें आपको P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ B दे रखा है, और P ऑफ A यूनियन B दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दोस्तों इसका आंसर फटाफट आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए। इसका दोस्त कंसेप्ट जो है वो क्या है दोस्तों, क्या दिया, P ऑफ A यूनियन B, तो A यूनियन B का फॉर्मूला याद होगा आपको, P ऑफ A + P ऑफ B माइनस दोनों का कॉमन, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही आता है, सबका आया आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, तो अपने को P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, तो क्या इसको इधर ले और इसको इधर, तो ये आ गया P ऑफ A + P ऑफ B और माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब सोल्व कर लीजिए, आगे आंसर ये लीजिए, तो फटाफट बताइए क्या आंसर आ रहा है ना, A आ रहा है कि B आ रहा है, C आ रहा है, A आ रहा है क्या, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या आ गया, P ऑफ A + P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। वैल्यू पुट की तो 1/4, 5/8 और माइनस का 3/4, एलसीएम आ गया 8, इधर आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 6, तो 7 - 6/8 कितना आ रहा है, 1/8। ऑप्शन ए आपका करेक्ट, हाँ है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और ये है कि एक पासे को फेंकने पर पासे पर ठीक 4 बार 5 आने की प्रायिकता, कितनी बार चाहिए, 4 बार, और क्या चाहिए, 5। तो दोस्तों ये जो है वो इसका जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, किससे, बाइनोमियल, द्विपद बंटन से। द्विपद बंटन के अंदर दोस्तों आपने क्या पढ़ा था
कि p प्लस क्यू की पावर n जो है इसका जो आंसर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, nc0 p की पावर n nc1 p की पावर n माइनस 1 q डेस। एक्सपेंशन याद ही होगा आपको। तो इसमें जो p है वो उसका मतलब तो क्या है, असफलता। क्या है, असफलता। और q का मतलब जो है वो क्या है, सफलता। और n का मतलब है कितने ट्रायल्स, कितनी बार कर रहे हैं। तो अगर आपको r सफलता चाहिए, n में से कितनी चाहिए, r, तो आपका आंसर आ जाएगा NPR। जो चाहिए उसकी पावर हो जाएगी r और बची हुई पावर हो जाएगी जो नहीं चाहिए। ये आपका हमेशा क्या होता है, आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला कि एक पासा जो है, पासे को कितनी बार उछाला, 7 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और 7 में से 4 बार, कितनी बार चाहिए, 4 बार। r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 7 में से कितना चाहिए, 4। और क्या चाहिए, 5 आना। तो 5 आने को मान लिया q, सफलता। तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होती है, एक पासे को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं टोटल, उनमें से एक ही केस है जिसमें 5 आता है, तो 1/6। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/6 लिख दीजिए। तो क्या आ गया, 7 में से कितने चाहिए, 4। क्या चाहिए, 1/6 की घात, तो ये 4 बार चाहिए। तो बची हुई घात किसकी हो गई आपकी, नहीं चाहिए की। तो आंसर कौन सा हो गया, n 7c4 1/6 की घात 4 और 5/6 की घात 3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी हाँ, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये है आपका लाइव पेपर डिस्कशन। तो अगर आप में से किसी ने ये लाइव पेपर जो है वो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर नहीं दिया है, तो आप फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए, और फ्री टेस्ट जो है वो आप दे सकते हो वहां पे। और उनका जो लाइव जो सेशन है, जो वीडियो लेक्चर है, जो सॉल्यूशन है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज आपका टेस्ट 1 मेजर टेस्ट जिसका अपन ने लाइव डिस्कशन किया है। तो दोस्तों इसमें अपन ने कंसेप्ट्स भी पढ़े हैं और साथ साथ में क्वेश्चनों के क्या क्या तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के, वो भी डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।